नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मिनट क्लासेस पर। आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है। और उस तैयारी को और ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साथियों हम आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं रीजनिंग का। साथियों आपका प्रीवियस ईयर पर आधारित पर आपका जो पेपर है उसको हम लोग कर रहे हैं, जो कि आज हमारा सेट नंबर 16 होने वाला है। इससे पहले हमारा 1 से 15 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। और इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तो मिनट क्लासेस का आपका जो टेलीग्राम चैनल है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों जिसमें आपका आने वाला टाइम में आपका आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर आपका एनटीपीसी हो, दोनों ही के लिए आपका क्लास जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में हल करते हुए आपका बेसिक को भी क्लियर करते हुए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहेगा और साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका लेवल जो है वो पता चले। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर साथियों जिस प्रकार से आपका क्या लिखा है, ये डिमांड लिखा गया है। क्या ये DFNBOD यहाँ से यहाँ किस प्रकार से लिखा गया है, और नीचे आपका कॉटन से आपका यहाँ से यहाँ किस प्रकार लिखा गया है। तो अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है सर, ये जो लिखा है इससे आपको अगला जो क्या बोलेंगे, अगला हम लोग का जो पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार का पैटर्न इन चारों में से बनने वाला है, ये आपको बताना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाला जो दो कंडीशन आपका दिया गया है इसके अनुसार हम लोग को ये यहाँ पर जो तीसरा हमारा ये डीलर जो लिखा है इसका क्या होने वाला है ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। आइए अब यहाँ से हम लोग डिमांड से यहाँ किस प्रकार से किया गया है सर, डी से आपका डी गया है, डी से आपका डी, यानी कि यहाँ पर कोई बदलाव आपका नहीं देखने को मिला है। अब ई से क्या हुआ है सर, ई से आपका एफ हुआ है, यानी कि अब +1 कर दीजिए। पहले क्या किए, तो पहले जो है हम लोग 0 कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ सर +1 का परिवर्तन हुआ। अगला में देख लेते हैं एम से सर क्या हुआ है, एम से एन हो गया है, यानी कि फिर से आपका +1 हुआ है। ठीक। ए से क्या हुआ सर, ए से बी हुआ है, यानी कि +1 हुआ है। अगला क्या हो रहा देख लेते हैं, एन से आपका ओ हो रहा है, तो फिर से आपका +1 हो रहा है। बिल्कुल सर। सॉरी। अगला क्या है सर, ये डी है, डी से क्या है, डी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई परिवर्तन जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कि साथियों यहाँ पर हम लोग का लॉजिक जो लग रहा है, पहला और अंतिम में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और बाकी जो बीच में हम लोग का जितने भी लेटर हैं उसमें आपको एक एक क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा। बिल्कुल सर। अब अगला हम लोग का जो दूसरा वाला है नीचे वाला ये कॉटन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी साथियों हम लोग देखेंगे तो सी से आपका सी हुआ है और ये लास्ट वाला आपका सेम रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद ये 15 से आपका 16 हुआ है, ओ 15 होता है, पी 16 होता है। अब उसके बाद क्या है, टी से आपका यू हुआ है, टी से आपका यू हुआ है, एक बड़ा है, ओ से आपका पी हुआ है। तो यानी कि हम लोग का पहला और अंतिम जो लेटर है इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, और बीच वाला जो लेटर है जिसमें हम लोग का एक एक क्या हो रहा है आपका बढ़ते क्रम में जा रहा है। बिल्कुल। अब चलिए, अब लॉजिक हम लोग को पता चल गया है। अब क्या करते हैं सर, अब हम लोग करते हैं ये जो पहला हमारा लेटर है ये आपका सेम रहेगा। बिल्कुल। अब ये हमारा आर जो है ये भी आपका सेम रहेगा, यानी कि डी और आर अंतिम और पहला को देख लेते हैं कि कौन सा हम लोग का डी और आर है, डी आर है, डी आर है, डी आर है। बिल्कुल। पहला ऑप्शन हम लोग का पहले हट गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, एक जोड़ देते हैं, यानी कि ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद हमारा एफ हो जाना है। बिल्कुल। एफ हो गया। अगला क्या है, ए से बी हो जाएगा, एल से क्या हो जाएगा, एल से एम हो जाएगा, और ई के बाद आपका एफ हो जाएगा। बिल्कुल। अब कौन सा ऑप्शन में हम लोग को ये दिया है, DFBMFR, DFBMFR, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ गया। ठीक है। जहाँ पर साथियों हम लोग का
पहला वाला जो लेटर है जिसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, और अंतिम वाला जो लेटर है जिसमें आपका कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और बीच में जितने भी लेटर है उनमें क्या है, +1 का परिवर्तन जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपको जो किचन से आपको TIKCNEH यहाँ से आपको यहाँ किस प्रकार से बनाया है इसको। अब यहाँ से हम लोग का अगला जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें चारों में से आपका कौन सा जो सीरीज है यहाँ पर आने वाला है। चलिए अब यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए फोकस करते हैं बीच वाला। यहाँ पर टोटल कितने संख्या है, यहाँ पर 3 और 3 6 और बीच वाला आपका 7, 3 3 6 बीच वाला एक 7। तो यानी कि अगर देखा जाए तो साथियों हम लोग का बीच वाला जो ये जो लेटर है ये आपका सेम है। बिल्कुल सर, बीच वाला लेटर हम लोग का सेम है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो पहला आपका 3 लेटर है इसको अगर हम लोग क्या करते हैं सर, अच्छा चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं KITCHEN। चलिए यहाँ से आपका लिखा है आपका TIKCNEH। बिल्कुल ये हमारा जो है सेम रहेगा बीच वाला। अब इसको क्या लिखा है, टी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर भी हम लोग का क्या क्या है, अच्छा यहाँ पर लास्ट में हम लोग का क्या है, अच्छा लास्ट में आपका अंतिम में एच है, अच्छा इसको भी क्या है क्रॉस कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा लॉजिक जो है यहाँ पर काम कर गया है। क्या करना है, बीच वाला संख्या को आपको, बीच वाला संख्या नहीं, बीच वाला लेटर को आपको सेम रखना है और पहला 3 संख्या को क्या करना है, एक दूसरे को अपोजिट कर देना है, मतलब क्रॉस कर देना है। अब उसी प्रकार से हम लोग का ये प्लम्बर जो लिखा है इसको भी हम लोग आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बीच वाला आपका सेम रहेगा। बिल्कुल सर। और ई आपका क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा, एल बीच में आ जाएगा और पी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आर आपका पहला आ जाएगा, ई बीच में रहेगा और बी आपका अंतिम हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आपका चारों में से आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये साथियों हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही जवाब जो कि निकल कर आ रहा है, ULPMREB, ULPMREB बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। ये जो श्रृंखला है यहाँ पर, ठीक है, ये श्रृंखला को आपको तार्किक रूप से एक क्या है पूर्ण करना है। ठीक, चलिए सर, तो यहाँ पर हम लोग को पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। सर आर से यहाँ पर आपका एस हो गया है। बिल्कुल सर, आपका आर से आपका एस हो रहा, यानी कि क्या हुआ है 18 से 19 हो रहा। बिल्कुल सर, एक बढ़ रहा। अब डी से क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला आपका क्या है, डी है। डी में हम लोग के क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है ये तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ से अगर हम लोग कहाँ चलते हैं, डी से आपका, हाँ ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये टी से क्या, टी से आपका यू हो गया है, यहाँ पर भी आपको +1 हुआ है। बिल्कुल सर, +1 हुआ है। अब कहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग का दूसरा तो खाली है, तीसरा वाला का अगर देख लेते हैं तो साथियों आपका तीसरा वाला में क्या हो रहा, तीसरा वाला में आपका क्या हो रहा, 16 में आपका क्या हो रहा, 16 से आपका क्या हो रहा, के आ रहा।
तो यानी कि 16 कितना होता है, पी 16 होता है कि कितना होता है सर, पी आपका होता है 11। ठीक है, तो पी आपका 11 होता है, यानी कि कितना का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर, 5 का आपका अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो लॉजिक जो है यहाँ पर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप एक बार लॉजिक जो है लगा कर देख लीजिए कि कौन सा आपका सही जवाब जो है निकल के आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए साथियों, आइए देख लेते हैं यहाँ पर लॉजिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R 18 होता है, R से क्या हो रहा सर, R से आपका S हो रहा, यानी कि +1 हो रहा, बिल्कुल। अब S से क्या हो रहा सर, S से T हो रहा, +1 हो रहा फिर से। अब यहाँ पर क्या हो रहा, फिर से आपका +1 हो रहा, बिल्कुल सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से आपका +1 यहाँ पर होना चाहिए, तो यानी कि +1 जब होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि U से आपका क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यानी कि अच्छा, U के बाद हमारा क्या होना चाहिए, अगला जो है U के बाद जो है आपका V होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर V है क्या, R S T U V, जी भी आपका भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में आपका भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है हम लोग का, ये डी है। डी से आपका क्या हो जाएगा सर, डी से अगला हम लोग का क्या होगा, ये यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं जेड, तो यहाँ से हम लोग का पता चल रहा है कि सर जो है अब यहाँ पर दो दो माइनस करते अगर चलते हैं, अगर डी से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी से अगर -2 करेंगे तो सर यहाँ पर जो है एस के बाद आपका बी आएगा, क्या आएगा, एस के बाद हमारा जो है यहाँ पर बी आना चाहिए, यहाँ पर जो है आपका बी आएगा, बिल्कुल सर। अब वहाँ से अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से -2 करेंगे तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा सर, ये आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जेड के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर अगला भी हम लोग का -2 होना चाहिए। अगला अगर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगला अगर -2 करेंगे तो आपका जेड से क्या हो जाएगा, जेड से पहले आपका वाई होता है और उससे पहले आपका एक्स होता है, बिल्कुल सर। यानी कि क्या हो जाना है, तो यहाँ पर सर आपका एक्स हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक्स निकल के आ जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, एक्स के बाद आपका -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब एक्स के बाद अगर -2 अगर करते हैं यहाँ पर देखिए, एक्स से अगर -2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी आपका मिल रहा है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में साथियों हम लोग का जो है खाली स्थान, अच्छा पहला खाली स्थान भी हम लोग का भरना है। तो अगला जो है यहाँ पर खाली स्थान है, ये खाली स्थान है W से पहले वाला। तो W से पहले वाला अगर खाली स्थान है, वहाँ से अगर हम लोग का यहाँ पर तीसरा में जा रहे हैं तो M हो रहा। चलिए, यहाँ पर हम लोग को पता नहीं चल रहा। अब M से अगर हम लोग का यहाँ पर तीसरा में जा रहा है P में, तो क्या हो रहा सर, M से आपका P में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग का सर 3 बढ़ रहा है, 13 3 16, यानी कि यहाँ पर अब जो है होने वाला हम लोग का +3 करके। तो प्लस अगर 3 बढ़ेगा, यहाँ पर खाली जगह से हम लोग का +3 हुआ है, 13 हुआ है, 13 हुआ है, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका जे होना चाहिए, यहाँ पर पहला आपका जे होना चाहिए। जे आपका 10 होता है, बिल्कुल सर, जे आपका 10 होता है। चलिए, जे आपका 10 होता है, हो गया। यहाँ पर भी यानी कि हम लोग का +3 बढ़ा है। अब P से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 में आगे बढ़ेंगे तो आपका S हो जाएगा, बिल्कुल सर, यहाँ पर अगला आपका S हो जाएगा। अब यहाँ से फिर आपका 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो है 19 3 22 हो जाएगा। अब क्या क्या हो रहा है हम लोग का, तो पहला हम लोग का खाली जगह में क्या भरा है, जे हो गया। दूसरी खाली जगह में क्या हो गया, जे के बाद हमारा बी हो गया, बिल्कुल सर, आपका बी हो गया। अब उसके बाद तीसरा खाली जगह में हम लोग का क्या होगा, इसको देखना है। चलिए, अब हम लोग का तीसरा तक पहुंच गए। तो W से यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
ये रहा आपका डब्लू, डब्लू से आपका एस हो रहा, बिल्कुल से डब्लू से आपका एस हो रहा। तो यानी कि डब्लू से हाँ, डब्लू से अगर एस हो रहा तो यहाँ पर क्या लॉजिक रहा, डब्लू हम लोग का कितना होता है सर, डब्लू आपका 23 होता है, 23 से आपका 19 हो रहा है, यानी कि -4 का यहाँ पर अंतर देखने को मिल रहा है। आगे जब हम लोग डब्लू से अगर एस जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना अंतर हो रहा सर, आप बोलेंगे -4 का अंतर हो रहा। अब 19 से अगर -4 करेंगे तो पी के बाद हम लोग का कौन सा नंबर आएगा, यानी कि लेटर आएगा। तो 19 से 4 अगर करेंगे तो सर जो है आप बोलेंगे 19 से 4 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 आपका 19 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बिल्कुल सर आपका ओ हो जाएगा, जे ओ हो गया, जे बी ओ हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्स है हम लोग का यहाँ पर, ये जगह आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला में आपका ये जो है यू से हम लोग का क्या हो गया, यू से यू के बाद आपका भी हो गया था यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आप कौन सा ऑप्शन में हम लोग का साथियों यहाँ पर जो है जे बी ओ एक्स भी आ रहा, जे बी ओ एक्स भी कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। सारा जो है आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या हो रहा, पहले आपका +1 +1 +1 आपका बढ़ रहा है पहला लेटर में। दूसरा में क्या है, दूसरा में आपको -2 करके क्या हो रहा है, घटाते जाना दूसरा लेटर में। तीसरा में क्या करना, तीसरा में आपको +3 करके तीनों जो है आपका लेटर बढ़ेगा। चौथा में क्या हो रहा है, चौथा में सर आपका -4 करके आपको क्या हो रहा है, आपका लेटर घटते जा रहा। तो तब हम लोग का ये जो है निकल के आएगा, जो खाली स्थान जो बचा हुआ है उस समय अगर हम लोग फिल करेंगे तो। बिल्कुल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, इसको आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो जे बी ओ एक्स भी कौन सा ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर हम लोग का ये दिया हुआ है जे बी ओ एक्स भी। आपको समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ जाना है +1 करके जाना है आपको, ठीक। अब यहाँ से यहाँ आपको क्या करना है सर, यहाँ से आपका -2 करके यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर क्या करना है, +3 करके आपको आगे बढ़ते जाना है +3। अब यहाँ पर -4 आपको या ऐसे ऐसे करके जो है आपको आगे बढ़ते जाना है। लॉजिक समझ में आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस करते हुए जो है आपको आगे बढ़ते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक ऐसा है जो कि अलग है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सा जो है हम लोग का अलग है। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे यहाँ पर कोई लॉजिक जो है आपको ज़्यादा लगाने की आवश्यकता, ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपका 23 चौके कितना होता है आपका 92, तो 19 5 95 होता है, और 24 चौके 96 होता है। जबकि ये संख्या आप देख सकते हैं ये क्या है, एक ये पहला संख्या से ये दूसरा संख्या क्या हो रहा है आपका डिविजिबल नहीं हो रहा। तो इसीलिए साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यही हम लोग का ऑप्शन जो है अलग है, ये आपको राइट उत्तर दे देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा साथियों हम लोग का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से आपका उस आकृति से मिलता जुलता है जो पारदर्शी। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया गया है साथियों, अगर आप जो है इस डायग्राम को अगर यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर ये वाला पार्ट को अगर फोल्ड कर देते हैं इधर लेफ़्ट साइड, तो आपको जो है कौन सा फिगर आपको देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सर। अब अगर यहाँ पर साथियों ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप यहाँ पर मिरर लगा देते हैं, ठीक है, नहीं इधर सॉरी, मिरर आपका इधर लगेगा। मिरर आपका इधर अगर लग गया है, ठीक, मिरर आपका इधर लग गया है, तो आपका फिगर जो है ये वाला चित्र जो है ऊपर में बनेगा, जाहिर सी बात है आपका ऊपर में बनेगा, ठीक। अब ये जो है ये मिरर से आपका दूर है ये वाला बिंदु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मिरर से आपका दूर हो जाएगा। मिरर के पास आपका सामने होता है, मिरर से आपका दूर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का यहाँ पर साथियों जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम आपको बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका 2, जहाँ पर
ये आपका डंडा हो गया और यहाँ पर आपका ये 2 पॉइंट जो है ऊपर और नीचे आपको बनने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर तो कोई बिंदु ही नहीं है, तो ये तो पहले ही आपका गलत हो गया। और ये जो है साथियों ये आपका नहीं रहेगा, ऐसे आपका सेम टू सेम आपको यहाँ पर रहना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है सही जवाब निकल के आ रहा है, तो इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर साथियों आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका मिरर देखने को मिल रहा है, ये आपका मिरर है। ठीक, अब मिरर के सामने वाला चित्र आपका मिरर के सामने बनता है, मिरर के दूर वाला चित्र आपका मिरर से दूर बनता है, यानी कि W यहाँ पर बनेगा, उसके बाद F इधर से झुका हुआ है, तो F कुछ इस प्रकार से इधर से झुकेगा, D जैसा है वैसे रहेगा, तो यानी कि W तो M बनेगा नहीं, ऊपर से खड़ा नहीं होगा, W इसी प्रकार से रहेगा, D रहेगा, R रहेगा, R आपका सेम टू सेम सीधा दिया हुआ है, R सेम टू सेम आपका सीधा नहीं रहने वाला है, ये भी गलत हो गया। W हम लोग का ठीक है, ऐसे रहेगा, R भी ठीक, D भी ठीक, R भी ठीक है, ये छोटा वाला R भी ठीक है, 7 आपका सीधा है ऊपर वाला में, तो ये आपका और लेफ्ट राइट हो जाएगा, और Q का आपका ये पीक जैसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जबकि यहाँ पर 7 जो है सेम टू सेम आपका लिख दिया है, तो गलत उत्तर हो जाएगा ये 4 भी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग का ये रहा साथियों, जो कि क्या है, ये भी हम लोग का ये कौन सा चित्र जो है यहाँ पर अलग है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। इन आकृति में से अन्य आकृति को आपको बताना है कि अन्य आकृति कौन सा है। चलिए, तो जब आप इन सभी आकृतियों को देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा। चलिए, NHZDQEAC, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। लॉजिक को आप जो है नोट डाउन भी करते चलिएगा। क्या है, NHZDQEAC ये है, यहाँ पर भी हम लोग का ZFQDENHCA है, बिल्कुल सर यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का क्या है, HDNZAECFO है, जबकि यहाँ पर साथियों आपका क्या है, यहाँ पर अलग कौन सा है, अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग जो है, अलग साथियों आपका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। अब सर यहाँ पर देख सकते हैं कि O एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आया है, O एक्स्ट्रा आ गया है, और O किसके जगह में आया है, तो O सर आप बोलेंगे कि ये जो है आपका Q के बदले आया है। सभी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर आपका Q है, यहाँ पर आपका Q है, और कहीं पर भी आपका इन चारों में से, इन तीनों में से 1 2 3 1 2 4 ये 3 जो ऑप्शन है, कहीं पर भी आपको O देखने को नहीं मिलेगा। तीनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, Q देखने को मिल रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 में साथियों आपका Q के जगह O दे दिया गया है। तो इसीलिए साथियों आपको अलग जो है यही आपको बताना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, अब इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल गिनती करने का आपका तरीका होता है, ये आपको जानने का आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर आप आयत बन गया, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर बनाना चाहेंगे इस प्रकार से, तो आप क्या करिए, आप ये जो खाली स्थान है इसको आप काउंटिंग करिए, कितना हो रहा देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 8 हो गया ना, तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का आपका 2 गुना हो जाएगा, उतना नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
8 हो गया, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएगा, 16 हो जाएंगे। बिल्कुल से 16 हो गए। अब उसके बाद आइए देख लेते हैं हम लोग का 16 के बाद कितने ट्रायंगल यहाँ पर निकल के आते हैं। तो 16 के बाद साथियों यहाँ पर आपका ये रहा आपका एक 17 हो गया, ये एक रहा क्या हो जाएगा आपका 18 हो गया, और ये आपका साथियों ऊपर वाला ये आपका 19 हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको कहीं पर कोई ट्रायंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए साथियों आपका सही जवाब क्या निकल के आना चाहिए। और यहाँ से आपका टोटल कितने हो गया, तो यहाँ से हम लोग का टोटल 16 ट्रायंगल यहाँ से निकल के आया था। यहाँ पर 16 हो गया था, 16 का इसके 17 18 और ये रहा आपका 19, तो टोटल नंबर आप यहाँ पर आपका ट्रायंगल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, जो कि 19 ट्रायंगल यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको 71 से 3 79, फिर उसके बाद अगला संख्या क्या हो जाएगा 89 और 97। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर आपको देख के समझ जाना चाहिए साथियों कि यहाँ पर पहले अगर हम लोग बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में अगर देखेंगे तो कितना हो रहा सर, यहाँ पर +2 हो रहा। अगला अगर क्या हो रहा 3 से आपका सॉरी 73 से आपका 79 6 हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा ये हम लोग को नहीं पता चल रहा। तो यहाँ पर जो आप लॉजिक आप देखेंगे तो लॉजिक साथियों यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या क्या गया है, तो क्रमागत आवाज़ संख्या का यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा गया है। जैसे 71 हम लोग का आवाज़ संख्या होता है, 73 आपका आवाज़ संख्या होता है, 79 आपका यहाँ पर आवाज़ संख्या हो गया। अगला क्या होना चाहिए आपका आवाज़ संख्या, तो 79 के बाद साथियों हम लोग का 83 होता है। बिल्कुल सर 83 होता है, जो कि हम लोग का यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी गया है। उसके बाद आवाज़ संख्या क्या हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपका आवाज़ संख्या हो जाएगा आपका 89 और उसके बाद आपका 97। इस प्रकार से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 81 आपका आवाज़ संख्या नहीं है, 90 आपका आवाज़ संख्या नहीं है और 84 आपका आवाज़ संख्या नहीं है। तो ये क्या है, एक क्रम में जो है आपको बढ़ते हुए आवाज़ संख्या यहाँ पर ये सीरीज दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर 8 मित्र है और अलग अलग संख्या में आपका क्या है ट्रॉफी है। पी के पास आपका आर से अधिक ट्रॉफी है। चलिए बनाते हैं इसको। पी के पास जो आपका आर से अधिक है, बिल्कुल सर आपका आर से अधिक है। अब केवल 2 व्यक्तियों के पास ओ से कम है, केवल 2 व्यक्तियों के पास आपका ओ से कम है, यानी कि ओ कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ओ को, तो ओ के बाद हम लोग का कितने का होना चाहिए आपका 2 का होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग का चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ओ के बाद आपका केवल 2 व्यक्ति होंगे। बिल्कुल सर, अब ये हम लोग का लाइन हो गया। टी के पास सबसे अधिक ट्रॉफी है, टी आपका सबसे पहले होना चाहिए। जी सर, टी आपका पहले होना चाहिए। एन के पास केवल एक व्यक्ति से कम ट्रॉफी है, एन के पास जो है आपका केवल क्या है एक व्यक्ति से कम ट्रॉफी, यानी कि साथियों आपका केवल टी से कम है एन का। बिल्कुल सर। एम के पास सबसे कम ट्रॉफी है, यानी कि एम आपका एकदम अंतिम में होगा। बिल्कुल सर, एम सबसे कम है। क्यू के पास आर से कम ट्रॉफी है, क्यू के पास आपका आर से कम ट्रॉफी, यानी कि क्यू के पास जो है साथियों आपका आर से जो है आपका कम है, लेकिन क्या बोल रहा है एस से अधिक है, यानी कि साथियों अब जो है क्यू के पास आपका आर से कम है लेकिन एस से क्या है, एस से आपका अधिक है, ये बनेगा। ट्रॉफी की चौथी सबसे कम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अब हम लोग का क्या यहाँ पर कितने जगह जो है यहाँ पर कितने जगह हम लोग को मर जाए, कौन कौन बैठ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग का टोटल 8 मित्र हैं। तो अब जो है एस कहाँ पर बैठेगा, तो सर जो है एस आपका यहाँ पर बैठने वाला है।
तब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पैटर्न आपका पूरा जो है फिल हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का पूरा लाइन आपका फिल हो गया है। अब एक एक करके देख लेते हैं। पी आर से अधिक ट्रॉफी, ये पी एफ का आर से अधिक ट्रॉफी है। दो व्यक्तियों के पास आपका ओ से कम है, ओ से ओ जो है दो व्यक्तियों से अधिक, दो व्यक्तियों से अधिक है, और उसके बाद जो है ओ के बाद आपका दो व्यक्ति होगा। एन के पास केवल एक व्यक्ति से कम ट्रॉफी है, यानी कि एन टी के बाद आएगा। अब उसके बाद क्या है, एम के पास आपका सबसे कम ट्रॉफी है, एम आपका लास्ट में हो गया। क्यू के पास आर से कम ट्रॉफी है, क्यू के पास आपका आर से कम ट्रॉफी, यानी कि आर का क्यू से ज़्यादा है, लेकिन एस से कम है, यानी कि एस अगला हम लोग को कहाँ पर आएगा, एस जहाँ पर हम लोग को खाली जगह है वहीं पर आएगा, क्योंकि अब जो है 7 व्यक्ति आपका बैठ चुके हैं और हम लोग का एक ही जगह खाली है, तो एस जो है ओ और एम के बीच में आएगा। बिल्कुल सर। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या गया है कि ट्रॉफी की चौथी सबसे कम संख्या किसके पास है। ट्रॉफी की चौथी सबसे कम संख्या, चौथी सबसे कम संख्या कौन हो जाएगा। तो साथियों हम लोग का चौथी सबसे कम संख्या कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि चौथी सबसे कम संख्या ये हम लोग का एम हो गया, और ये पहला हो गया, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम, और ये आपका चौथा सबसे कम क्या हो जाएगा, तो चौथा सबसे कम हम लोग का हो जाएगा साथियों आपका क्यू। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपको बताना है कि ये जो लिखा गया है, ये शब्द जो लिखा गया है, यानी कि PRESENCE, तो यहाँ पर आपको अक्षरों को ऐसे कैसे कितने युग्म जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि आपको वर्णमाला में आते हैं। ठीक, तो आइए इसको भी हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। पी से अगर हम लोग क्या करते हैं, पी से शुरू करते हैं। पी से क्या हो जाएगा सर, पी के बाद हम लोग का क्या होता है, पी के बाद आपका क्यू होता है, पी के बाद आपका क्यू होता है, पी क्यू, उसके बाद क्या होता है सर, पी क्यू आर होता है, और उसके बाद आपका एस होता है, यानी कि पी और एस आपका यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है। यानी कि पी के बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हुए जा रहे हैं इधर राइट साइड, तो आपका पी और आर के बीच में आपका सेम टू सेम जो है यहाँ पर क्रम में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, पी क्यू आर एस हो गया, एस के बाद आपका टी आना चाहिए, जबकि यू हो गया एस टी, यू भी डब्लू ये हो गया। अब ये तो हम लोग का हो गया। अब चलिए दूसरा हम लोग का पैटर्न, ये जो हम लोग का पी से तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग का आर से, आर के बाद क्या हो जाएगा, एस होता है, टी होता है, यू भी डब्लू एक्स, यहाँ पर कोई नहीं लग रहा। आर से इधर भी एक देख लेते हैं, तो आर से पहले आपका क्या आता है, आर से पहले आपका 17 आता है। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग का आर तक पहुंच गए हैं। ई के बाद अब ई के बाद देख लेते हैं। ई के बाद आपका एफ होता है, जी होता है, एच होता है, आई होता है, जे होता है, यहाँ पर अभी आपका नहीं लग रहा है। और ई के बाद आपका क्या होता है, एफ, ये भी आपका नहीं लग रहा है। चलिए ये आपका हो गया, ई तक हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ई के बाद आपका एस है, एस के बाद आपका टी है, तो एस के बाद जो आपका टी है, तो एस आपका टी हो गया है, तो यानी कि इसके बाद वाला तो आपका कोई संख्या ये लेटर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद इधर भी देख लेते हैं, तो एस के बाद क्या हो जाएगा सर, एस के बाद आपका क्या हो जाएगा, एस के बाद आपका टी, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई उस प्रकार से बढ़ते हुए जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग क्या है, और उसके बाद हम लोग का ई है, ई से क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच, ई के बाद क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच। ठीक, ये भी नहीं लग रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद आइए देख लेते हैं। ई के बाद आपका एन पर चलते हैं, एन पर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये रहा हम लोग का एन, एन के बाद आपका क्या हो रहा है,
एन के बाद अगर देखा जाए तो इधर तो कोई संख्या आपको राइट साइड वाला होगा नहीं, मतलब राइट साइड वाला लेटर नहीं होगा। एन के बाद हम लोग का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एन के बाद हम लोग का आता है सर एन, एन MNOPQR, बिल्कुल सर यहाँ पर आर आ रहा, तो यानी कि एक जो है हम लोग का एन और आर वाला निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, एन और आर हो गया। अब आइए देख लेते हैं, अब उसके बाद हम लोग का सी वाला जो है, सी वाला को हम लोग एक बार चेक करते हैं। उसके बाद सी के बाद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। सी के बाद DE, जी बिल्कुल, यहाँ पर सी के बाद हम लोग का क्या हो रहा है, सी के बाद CDE। तो यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो हम लोग का एक जो है सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा है। ई के बाद क्या होना चाहिए, ई के बाद एफ होना चाहिए, सॉरी ये सी के बाद आपका डी, उसके बाद आपका ई, तो यानी कि सी और ई एक हो जाएगा, सी और ई। ठीक, तो उसी प्रकार से अगर CE हो गया, और अगला भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका FGHI, ये नहीं बन रहा है। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ई वाला को, ई के बाद हम लोग का क्या होता है FGHIJKL, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल कितने लॉजिक यहाँ पर यहाँ पर टोटल आपका कितने वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर जो है सीरीज आपको देखने को मिल रहा है। जो आपका पैटर्न को वर्णमाला के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो सेम जो है आपका जगह पर सेम चीज़ आ रहे हैं, मतलब ए के बाद बी आना चाहिए तो ए के बाद आपका बी आ रहा। तो उसी प्रकार से पी और एस के बीच में जो है आपका सेम सेम यहाँ पर आगे की ओर और पीछे की ओर जा रहा है, तो सेम सेम आपको बन रहा है। बिल्कुल सर, तो कितने बन रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है हम लोग का पैटर्न जो है ये 3 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है निकल के आ रहा है। ठीक, तो प्यारे साथियों क्लास हम लोग कहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अगर जरूर कमेंट करके बताइए, और यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो साथियों अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बाकी तो आप कोई नहीं, तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।